गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। क्लियर है? तो थंबनेल से पता चल गया होगा आज के सेशन के बारे में। आज डिटेल में चर्चा करेंगे प्रीलिम्स में सीसेट के बारे में। किस तरह से आपको सीसेट पे काम करना है और किस तरह से आप सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत आसानी स्तर से। क्लियर है? तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे पढ़ना है, किस तरह से चीजें आपको सीखनी है और किस तरह से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सारी चीजें करेंगे डिस्कस। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नई एनर्जी के साथ, नए साल की नई एनर्जी के साथ। क्लियर है? ओके। तो आप कहोगे सर स्टार्ट करें? मैंने कहा यस। बोलो यस, हाँ ना, कमेंट करके रहना है सबको, ठीक है ना? ओके, तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सबको पता है क्या बेनिफिट है। यहाँ आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के माध्यम से आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अपने टॉपिक को पढ़ सकते हो। साथ में पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। क्लियर है? यस। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहीं आप लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपको कोर्स मिलते हैं वो आपके एग्जाम और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। क्लियर है? अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आपको जो भी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी आप देख सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? तो जो बच्चे फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मेरा नाम हरीश कुमार गौतम है। जैसे कि आप जानते हो, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया, जिनमें आज अनेकों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको यहाँ मेरे एक्सपीरियंस से बहुत बेनिफिट होने वाला है। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्लियर है? आपका सिलेक्शन भी निर्धारित हो जाए। क्लियर है? तो सारी गाइडेंस रहेगी, आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताया जाएगा। तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हो, जिससे कि सारी अपडेट आपको मिलती रहे, सारी पीडीएफ मिलती रहे। मेरी डेली क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती हैं, डेली शाम 5 बजे। आप मुझे वहां लाइव क्लासेस ले सकते हो, मेरी सारी लाइव क्लासेस ले सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो। ठीक है? वहाँ डाउट सेशन भी रहते हैं, बहुत अच्छा इस तरह से सारी चीजें चल रही होती हैं, तो आप वहां कंटिन्यू कर सकते हो। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। यहाँ मेरे साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं। क्लियर है? जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जो आपको काफी लंबे अरसे से गाइड कर रहे हैं। यहाँ अगर कोर्स की बात करें, बहुत सारे कोर्स पहले से भी लॉन्च हो रखे हैं, साथ में समय समय पर आपके कोर्स आते रहते हैं। यहाँ आप सब्सक्रिप्शन 2 माध्यम से ले सकते हो, प्लस के माध्यम से और आइकॉनिक के माध्यम से। प्लस के माध्यम से लेते हो तो यहाँ क्रैश कोर्स के साथ में कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, बहुत कम फी में अवेलेबल है। तो आप अगर इसके साथ भी, जैसे कि अगर 1 ईयर का 49,500 का सब्सक्रिप्शन है, अगर मेरा रेफरल कोड HKG1 आप यूज करते हो तो फी हो जाती है कितनी? 44,550 ओनली। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड अगर यूज करते हैं HKG1, तो ये हर किसी सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट दिलाता है। क्लियर है? साथ में हर स्टेज पर आपको गाइड भी किया जाता है, जहां पे भी आपको हेल्प की नीड होती है आपकी हेल्प की जाती है। यहीं अगर आप आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक में आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। रेफरल कोड HKG1 यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है आपको। यही ऑप्शनल अगर लेते हैं तो क्रैश कोर्स के साथ में कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ऑप्शनल अवेलेबल है। सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं, सब्सक्रिप्शन सारे आपके साथ में डिस्कस करिए है मैंने, आपको यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। क्लियर है? तो आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो रेफरल कोड आप HKG1 यूज करते हो तो आपको प्रॉपर हर स्टेज पर गाइड भी किया जाएगा, यहाँ आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो जैसे कि आपको पता है, नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, टारगेट रखते हुए बहुत सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, बहुत सारे आ भी रहे हैं। जैसे अगर बात करें 11 जनवरी, क्लियर है, 11 जनवरी को 2021 को मिशन 2021 जो टारगेट रखते हुए बैच लॉन्च हो रखे हैं 11 जनवरी को। क्लियर है? तो 11 जनवरी को बैच लॉन्च हो रखे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो और अपना सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ कंप्लीट ये 1 ईयर के लिए भी कोर्स लॉन्च हो रखे हैं। क्लियर है? मिशन यूपीएससी सीएससी 2022 को टारगेट रखते हुए
ये आपके बहुत सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, लक्ष्य स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बैच हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, उनकी गाइडेंस में रहते हुए आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और साथ में यानी कि एक अच्छी खासी रैंक भी हासिल कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो ज्वाइन करिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया ये बहुत सारे बैचेज हैं, 2000 यानी 23 को टारगेट करते हुए बैच आपको लॉन्च हो रखे हैं। ये 11 जनवरी को स्टार्ट हो रखे हैं बहुत सारे कोर्स, ठीक है। ये आपको बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको 11 जनवरी को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में आप तैयारी करते हुए अपना सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ कॉम्बो करके अनअकैडमी कॉम्बो भी है, या जैसे प्लस आइकॉनिक और प्लस दोनों हैं, ऑप्शनल अगर लेते हो, जैसे प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक अगर दोनों लेते हो तो ये फी आपके साथ में डिस्कस की है, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर है। तो आप कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, रेफरल कोड HKG1, क्लियर है। जो HKG1 आप यूज करोगे तो आपको हर किसी सब्सक्रिप्शन पर 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, क्लियर है। साथ में हर स्टेज पर आपको एक्सपर्ट के द्वारा गाइड भी किया जाएगा, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, हर तरह से आपको टीम प्रॉपर गाइड करेगी, क्लियर है। चलिए, तो इसी तरह से आपको पता है एक और सूचना, जो बच्चे अगर आइकॉनिक का प्राइस यानी कि हाइक होने वाला है, जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस फिर हाइक होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको यहाँ आइकॉनिक में मिलती हैं, ये आपको कंप्लीट फैसिलिटीज हैं जो आपको आइकॉनिक में मिलती हैं। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी, राइटिंग, डेली राइटिंग, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें हैं, क्लियर है। तो आप ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन निर्धारित करिए, क्लियर है। तो जैसे कि थंबनेल से पता चल गया, बात करेंगे आज सीसेट के बारे में। प्रीलिम्स में जो हमारा एक रोल है, जो बड़ा रोल है, पेपर सेकंड यानी कि सीसेट, किस पे डिस्कस करने वाले हैं आज, सीसेट। थोड़ा सा आपको सीसेट के बारे में बताते हुए फिर मैं आपको आज रणनीति पे बात करूंगा कि किस तरह से आप सीसेट में एक अच्छा खासा यानी कि एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को तो करोगे, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन करके क्वालिफाई करोगे, क्लियर है। हाँ, क्वालिफाई तो करना है, लेकिन उसमें अच्छे खासे यानी कि आप अच्छे खासे नंबर लाके भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्लियर है। हाँ, यस, मैं सारी रणनीति बताऊंगा आपको किस तरह से काम करना है। तो जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी का होता है, यहाँ 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का आपको समय होता है। कितने घंटे का समय होता है, 2 घंटे का समय होता है। यहीं अगर मैं आपको बात करूं 80 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे भी कितना टाइम होता है आपके पास में, 2 घंटे का टाइम होता है। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पर, क्लियर है, ठीक है। तो इस पर डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या करना है हमें, क्या करना नहीं चाहिए, कैसे है, किस तरह से बच्चों को डर लगता है या ओवर कॉन्फिडेंस में भी दिक्कत हो जाती है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं मैं सीसेट का। सीसेट की बात करें, आपको किस तरह से क्वेश्चन कहां से कैसे आते हैं, इस सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है यहाँ 80 क्वेश्चन का वेटेज, क्वेश्चन कितने रहते हैं, 80 प्रश्न रहते हैं। मार्क्स की बात करें तो आपको कितने मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है, 200 का। टाइम अगर जो पेपर में मिलता है आपको, कितने टाइम मिलता है, 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलता है। अगर बात करूं 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के प्रश्न होते हैं, समय कितना मिलता है आपको, 2 घंटे का। काफी समय मिलता है, लेकिन 80 थोड़ी करने हैं, आप टेंशन मत लो। 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 नहीं करने हैं, टेंशन मत लो, आपको क्वालिफाई करना है, अभी बताऊंगा क्या करना है। अब आपको बताए एक और चीज, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, समझ रहे हो ना। अगर आप 3 प्रश्न गलत करके आते हो तो एक सही उत्तर का, आपका जो सही प्रश्न है उसका भी आंसर आपको गलत कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर आपने 3 क्वेश्चन किए, जैसे 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, इसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, ये तो रॉन्ग हो गए, ये सही क्वेश्चन था, इसका आंसर सही दिया था, तो ये भी इसका मार्क्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पहले से 3 क्वेश्चन गलत हैं। 3 क्वेश्चन किसने क्वेश्चन को ले डूबेगा, एक क्वेश्चन को ले डूबेगा, क्लियर है। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कहीं तुक्का ही लगा के चले आ रहे हो, तो नहीं करना ऐसा कुछ, क्लियर है। एक अच्छी बात क्या है, सीसेट आपको जैसे कि पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी ऐसा नहीं है इसमें आप जितनी ज्यादा रैंक लेके आओगे, यहां से आपके जो नंबर हैं ये जुड़ेंगे नहीं, इनका नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल क्या होगा, पेपर क्वालिफाई कर दो, बस हो गया काम आपका, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको हल्के में भी नहीं लेना है, क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब हो जाएगा, कर लेंगे, ये तो मैथ्स है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसे ही हो जाएगा। इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या कर जाते हैं, धोखा खा जाते हैं।
प्रीलिम्स यानी पेपर फर्स्ट में अच्छा खासी नंबर ले आते हैं, लेकिन सेकंड पेपर यानी सीसेट में वो लुढ़क जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में, कुछ बच्चे डर में। तो न तो आपको डरना है, नहीं ओवर कॉन्फिडेंट रखना है। मैं बताऊंगा कैसे करना है, सारी चीजें मैं कराऊंगा आपके साथ। हम साथ रहेंगे और साथ अच्छे स्तर से करेंगे, जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकते हो मेरे साथ में। क्लियर है? तो मैं बात करूं, अगर आप देखो ईच क्वेश्चन की बात करें तो आप कहोगे सर एक 200 मार्क्स के पेपर है, 200 मार्क्स का है, 80 क्वेश्चन है, तो एक प्रश्न कितने का हो गया? 2.5 प्रश्न यानी 2.5 नंबर का हो गया। टाइम की बात करें तो 90 सेकंड मिलेंगी आपको, 90 सेकंड ऑन एन एवरेज बात करें। लेकिन आपको क्या 80 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, तो हमें समय और मिलेगा, समय और मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है लगभग 0.83 की है। क्वालिफाइंग नेचर किस तरह से? केवल 33% मार्क्स लाने हैं। कि सर मतलब क्या है इसका? यानी कि लगभग आपको, जैसे कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो केवल 66 नंबर ले आते हैं ना, तो आप पास हो जाते हैं। बोले हमारे समझ में 66 नंबर का नहीं सर, क्वेश्चन का बताओ। लगभग आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर लेते हैं? 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब के साथ, केवल 27 किए और 27 के सारे सही है, तो आप क्या है, क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर है? लेकिन ऐसे नहीं करना केवल 27 करने, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्लियर है, फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे, यानी आपका क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो करने कितने क्वेश्चन हैं, कैसे करने, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। क्लियर है? डिस्कस करेंगे पूरा, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, किस तरह से आपको मैं प्रोवाइड करूंगा कंटेंट, ये सारी चीजें बात करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल नहीं डरना, चीजें करते रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है? ओके, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम कैसे गोल अचीव करेंगे और किस किस तरह से चीजें करने वाले हैं, कैसे सिलेबस है, क्या मैथ्स, क्या रीजनिंग, क्या डीआई, क्या आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्या डिसीजन मेकिंग, किस तरह से और मिसलेनियस में, ये सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है? ओके, और सारे प्रश्नों के जवाब भी आपके दिए जाएंगे। क्लियर है? ओके, अब बात करें सिलेबस, तो एक मोटा मोटा सिलेबस की बात करूं ना मैं आपसे, तो यहाँ मैथ्स और डीआई, मैथ्स आपका मैथ्स है और दूसरा डीआई है। डीआई क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या आता है मैं भी डिस्कस करूंगा। दूसरा अगर मोटा मोटा बात करें, रीजनिंग, रीजनिंग वाला पोर्शन आपके साथ में रहेगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आपका साथ में यहाँ सी सेट में आता है। डिसीजन मेकिंग, और भी बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक हैं जो आपको दिए गए हैं, लेकिन वहां से कम आता है, जैसे डिसीजन मेकिंग और बाकी मिसलेनियस से कम आता है। ज्यादा अगर देखा जाए, एक एनालिसिस किया जाए पेपर का, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं आजकल? ये मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन से, साथ में कॉम्प्रिहेंशन वाले से, यहां से पोर्शन ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? तो आपको किस तरह से चीजें रहेंगी, किस तरह से एग्जाम में, जैसे अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली, अगर 2020 वाले पेपर की बात करूं टू 2020 वाले की, जो 2020 सी सेट में अगर एक रेशियो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 56 से 57 क्वेश्चन, 56 टू 57 क्वेश्चन कहां से आए थे? सीधे मैथ्स और रीजनिंग से आए थे। कहां से आए थे? मैथ्स और रीजनिंग से। क्लियर है? 56 से 57 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से रहे थे। क्लियर है? और बाकी के 24 से 25 क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन अगर बात करें, तो ये कहां से रहे थे? ये 24 से 25 क्वेश्चन आप देखोगे कहां से, या 24-23 क्वेश्चन मान लो, है ना, 23-24 क्वेश्चन मान लो, ये कहां से रहे थे? ये आपके कॉम्प्रिहेंशन से रहे थे। तो यही वेटेज इस तरह से चलता रहता है, कभी यहां से 50 क्वेश्चन आ गए, यहां से कभी 30 आ गए, कभी आपके यहां से 45 आ गए, कभी यहां से 35 आ गए। तो ये रेशियो इस तरह से रहता है आपका। क्लियर है? आप ऑन एवरेज देखोगे तो आपको मैथ्स और रीजनिंग से यानी 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न सीधे सीधे मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से अगर एवरेज बात करें तो 30 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन से। तो किस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, किस तरह से मैथ्स और रीजनिंग पे काम करना है, जिससे कि आपका गोल अचीव हो जाए। और आपको डरना बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं डरना है। मैं हूं ना आपके साथ, आपकी मेहनत है ना आपके साथ, आपका डेडिकेशन है ना आपके साथ, जुनून है ना आपके साथ, इतने बेस्ट एजुकेटर है ना आपके साथ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, करेंगे ना अपन। कैसे करेंगे देखिए। तो मैं अगर बात करूं सिलेबस की, देखो मैं अब किस तरह से आपको इस गोल को अचीव करवाऊंगा, कैसे करेंगे अपन। बात करेंगे, देखो अब इसमें प्रॉब्लम होगी उन बच्चों को जिनका बैकग्राउंड यानी आर्ट बैकग्राउंड से है। क्लियर है? उन्हें डर लगता है, सर हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हमने तो मैथ छोड़े हुए 10 साल हो गए, हमें तो 8 साल हो गए, हमने तो काफी समय से नहीं पढ़ा, मैथ से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, कैलकुलेशन से डर लगता है ना, रीडिंग स्केल। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल नहीं डरना। डर कब तक लगता है? जब तक हमारे पास कोई चीज है नहीं। क्लियर है ना? जब हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास बेस्ट अप्रोच है,
हमारे पास कंटेंट है, काहे का डरना, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल फिर तो अचीव करना है, बहुत आसान लगने लगेंगी चीजें, क्लियर है, डर अपने आप खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, बीटेक करे हैं, बीएससी करे हैं, उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना क्योंकि उनका ओवर कॉन्फिडेंट उन्हें दिक्कत कर सकता है, क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। और अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंट में कर लिए तो आप गलती भी कर सकते हो, यानी अपना सी सेट डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हो, आप सिर्फ सी सेट में डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, क्लियर है। तो आपको ऐसा सब कुछ नहीं करना, क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अब हमें करना कैसे है सर, देखो अब हमारा जो टारगेट है 2021 की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो अगर आप ज्यादा नहीं, अगर बिल्कुल बेसिक आपके बहुत कमजोर हैं तो आपको करना कैसे है। देखो मैं बात करूंगा जैसे मैथ्स की और रीजनिंग की बात करूं, क्लियर है। तो यहां अगर आप देखो, अगर मैंने आपको अभी बताया कि 27 क्वेश्चन करने हैं, कितने करने हैं 27, लेकिन नहीं करेंगे अपन जो टारगेट लेके चलेंगे ना 50 टू 60, आपको बड़ा अच्छा टारगेट ले लिया आपने तो सर, 50-60 क्वेश्चन 27 करने, आप अचीव कर लोगे, सच बता रहे हैं आप, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं ना उतना कर लोगे तो भी हो जाएगा, क्लियर है। टारगेट लेके चलोगे ना, अब कोई ये मत सर हम तो 80 का लेके चलेंगे, अरे आपको ये टॉप थोड़ी रैंक लेके आनी है, 80 कर लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, बाकी आप 80 भी कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर आपका अच्छा खासा है, आईक्यू लेवल अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको तो यहाँ क्वालिफाई होना है, क्लियर है, क्वालिफाई करना है इसको। अब 21 की अगर मैं बात करूं भैया, तो देखिए यहाँ अपन जो फोकस करेंगे ना, जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स तो बेसिक से बिल्कुल लेके चलूंगा मैं, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से, अगर आप देखना चाह रहे हो तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको कराई भी हैं यहाँ यूट्यूब पे, जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दे रहा हूँ, तो एक बार देख सकते हो किस तरह से बेसिक से लेंगे। बाकी मैथ्स की बात करेंगे, फिर रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति की बात करेंगे, मैथ्स वाली बात करेंगे। मैथ्स में करना कैसे है, जैसे किस तरह से सिलेबस को मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखो एक बार मैं सिलेबस बता देता हूँ कैसे करेंगे चीजें। जैसे मैंने कहा कि मैथ्स का जो आपका सिलेबस है इस तरह से डिस्कस करेंगे, पहले परसेंटेज से शुरुआत करेंगे, क्लियर है, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्या है क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्लियर है, मैं बताऊंगा आपको। तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो परसेंटेज से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने या मैथ्स पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, क्लियर है, क्योंकि वेटेज काफी अच्छा रहता है। तो देखो मैथ्स पे क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, मैथ्स पे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप मैथ्स में ऐसा होता है, मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा होता है, अगर बहुत सारे बच्चे हैं सर हमें मैथ्स रीजनिंग आता नहीं, हम तो कॉम्प्रिहेंशन से ही काम चला देंगे, अच्छी बात है, कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम करोगे, क्लियर है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कॉम्प्रिहेंशन उस समय पेपर जिस समय आ रहा है उस समय टिपिकल आ गया, तब क्या करोगे। तो आपको न तो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ना है, न रीजनिंग छोड़नी है, न मैथ्स डीआई छोड़नी है, क्लियर है, आपको करना सब है, क्लियर है। हाँ, आसानी से करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, चीजें हो जाएंगी। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि मैं तो केवल मैथ ही पढ़ूंगा, ना रीजनिंग पढ़ रहा, ना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा, उस समय अगर मैथ का लेवल अच्छा आ गया, नहीं आएगा, डरो मत, डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, नहीं आएगा, है ना। हाँ, तो लेकिन मैं बता रहा हूं अगर ऐसा हुआ कि जो चीजें आपने पढ़ी और वो नहीं आई, फिर क्या करोगे, फिर तो आप रीजनिंग में भी नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत हो गई, क्लियर है। तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है, मैं ये बिल्कुल सुझाव नहीं दूंगा आपको कि कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ो, रीजनिंग मत पढ़ो, मैथ्स डीआई नहीं पढ़ो, केवल एक यानी टॉपिक पढ़ लो या रीजनिंग, नहीं, सब कुछ पढ़ना है, क्लियर है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं, देखो मैथ्स की क्या कह रहा था मैं, मैथ्स को इसलिए कह रहा था, मैथ्स में अगर आप क्या करते हो, मैंने कहा आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं सर, 4, अगर 4 क्वेश्चन आते हैं ना तो वो सही ही होंगे, अगर आपने सही किए हैं तो, क्लियर है, तो उन्हें गलत करना नहीं है, अगर आपने प्रॉपर ध्यान से किए हैं सारी चीजें, अगर सही है तो वो सही है, उसमें तो कोई है नहीं, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन सही वाला टिक किया, वो तो सही है ही, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छे से करिए तो सही है, उसमें तो नंबर कटने नहीं है कहीं, है ना। हाँ, तो ऐसे ही रीजनिंग वाला, कैलकुलेशन अच्छी करिए, चीजें अच्छी हैं, अप्रोच अच्छे से पता है, तो आप सही है तो सही है, नहीं तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है, इसमें 50-50 थोड़ी रहेगा, मैथ्स में नहीं या तो ये होगा या ये होगा, जीएस थोड़ी है या तो ये होगा या ये होगा, नहीं, इसमें तो हाँ होगा तो यही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, क्लियर है। तो इसलिए अगर आप करते हो तो यहां आपकी एक्यूरेसी बनेगी, क्लियर है, नेगेटिव मार्किंग कम होगी, नेगेटिव मार्किंग यानी उससे बच पाओगे आप, क्योंकि अगर जहां 50-50 होता है या तो ये या ये, वहां क्या है नेगेटिव मार्किंग आप चली जाती है, चीजें फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहां तो आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्लियर है।
तो अपन कैसे करेंगे, जैसे मैथ्स और रीजनिंग को किस तरह से लेके चलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा है, जैसे कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में 30 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 30, तो मैंने क्या कहा, अगर नॉर्मल भी देखोगे ना, आप नॉर्मल भी पढ़ते हो क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, ठीक है, तो नॉर्मल भी करते हो ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हो आप। क्लियर है, रीडिंग स्किल अच्छा है, एडिटोरियल अच्छे पढ़ रखे हैं, ठीक है, टॉपिक्स के बारे में अच्छी जानकारी है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, जो टॉपिक आपने देखा, रीडिंग स्किल, रीड किया, अच्छे से समझा उसे, उसके अनुसार आपने आंसर दिया। क्लियर है, तो आप 8-10 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, बाकी अगर फिर आपके ऊपर डिपेंड है कितने अच्छे से प्रैक्टिस किए, अब बढ़ाने को बच्चे 20 क्वेश्चन के आंसर भी सही दे सकते हैं ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। और भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जिन बच्चों ने मुझसे पूछे, मैं उनके भी जवाब दूंगा, क्या कैसे पढ़ना है, क्या बुक, किस तरह से, सारी चीजें। आप बिल्कुल डरना नहीं है, आपको भ्रम में नहीं रहना किसी में, है ना, हाँ कि ये करना, ना डरना है ना ओवर कॉन्फिडेंट रखना। ठीक है, देखो अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना अब इसी सेशन में, मतलब अभी से जो स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। इंट्रोडक्शन, किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ में लेते हुए क्या कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, क्या अप्रोच, बिल्कुल बेसिक से लेके चीजें चलेंगे। क्लियर है, और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चीजें कराई जाएंगी। क्लियर है, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें सी सेट में, तो आपको वो भी कराए जाएंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे। क्लियर है ना, तो अपन परसेंटेज पढ़ेंगे। क्लियर है, अच्छे स्तर से। ठीक है, तो आप देखने से पता चलेगा आपको, मेरी लास्ट वाली वीडियो भी देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा सर कैसे पढ़ाते हैं क्या नहीं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है ना। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि मैंने जो 2020 वाला जो पेपर हुआ था उसको टारगेट लेते हुए एक सीरीज चलाई थी, अब की बार सी सेट पार। क्लियर है, देख सकते हो, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी अप्रोच से बेस क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे गए थे। केवल रिवीजन में ही बहुत कुछ सीखने को मिल गया और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे पेपर में, तो आप निश्चिंत रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उन्हीं से पैटर्न उनसे बेटर उनके पैटर्न पे आधारित चीजें कराई जाएंगी, और भी एक्स्ट्रा पैटर्न लेके चलेंगे कि आपके, यानी कि सी सेट का क्या पैटर्न आगे हो सकता है, वही उसी पैटर्न पे क्या और आगे सी सेट में किस तरह के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, यानी जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए सारी अपडेट चीजें कराई जाएंगी। क्लियर है, फिर उसके बाद में आपका प्रॉफिट लॉस लेके आएंगे। क्लियर है, कंप्लीट इसे करेंगे। क्लियर है, साथ में अपन क्या कर रहे होंगे, जैसे परसेंटेज हमने पढ़ा, यहां परसेंटेज पढ़ा, तो अगर देखो फिर क्या रहेगा, आपके बहुत सारे बच्चों के ऐसा हो सकता है टॉपिक के बाद में डाउट भी रह सकते हैं, तो डाउट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी डेली शाम को 5 बजे क्लास चलती है। क्लियर है, तो मैं वहां डाउट सेशन भी लेता हूं। ठीक है, तो मेरे वहां पर डाउट सेशन भी रहते हैं ना, तो वहां क्या हो रहा होगा, आप अपने डाउट भी डिस्कस करा सकते हो। वहां क्या है, सारे डाउट, कोई भी अगर टॉपिक है, जैसे मैंने अब यहाँ परसेंटेज पढ़ाया या फिर मैंने वहां बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया, तो आपके डाउट भी जो हो रहे होंगे ना, वो भी मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, जिससे कि आपका कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं कि नहीं सर हमने पढ़ा दिया तो आपने वही पढ़ना है। आपने रिवीजन करना है, आपने क्या करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से, तो आपका सी सेट आराम से निकल जाएगा। क्लियर है, उन्हीं क्वेश्चंस की उन्हीं अप्रोच, क्योंकि मैं इतनी सारी आपको क्वेश्चंस के कंटेंट आपको दे चुका हूं, उस कंटेंट के यानी दूंगा, जिससे कि आप उन पे ही प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लोगे तो चीजें हो जाएंगी बहुत बेटर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डाउट सेशन लेके आ रहे होंगे, तो जिसमें आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, टॉपिक जैसे कंप्लीट हो गया, साथ में क्या हो रहा होगा, जैसे फिर मैंने कहा प्रॉफिट लॉस लेके आएंगे, जैसे कि आपको पता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है, जैसे लास्ट टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन जैसे ये आया था कि यहां अगर बात करें कि एक व्यापारी है, जैसे अगर मैंने कहा एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को 10% की छूट देने के बाद में 10% का प्रॉफिट ले लेता है, 10% का प्रॉफिट ले लेता है, तो यदि अगर किसी वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस दे दिया, सपोज कॉस्ट प्राइस दे दिया 900 रुपए, तो बताइए मार्केट प्राइस क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बेसिक है। अगर जिस बच्चे ने अप्रोच पढ़ी है, सर आपने बताया था सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी और एमपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 में से कितने का डिस्काउंट, 10 का, तो कितना हो गया 90 सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या है सर, 10 पे, यानी 100 पे 10 प्लस कितना हो गया 110, 100 प्लस प्रॉफिट, तो रेशियो क्या हो गया 9-10, 9-11, क्या हो गया सॉरी 9-11। अब 9 बराबर कितना दिया है, आप कहोगे सर 900, तो 1 बराबर कितना हो गया, 9 बराबर 900, तो 1 बराबर 100, जब 1 बराबर 100 तो एमपी कितना हो गया 1100। तो ऐसे बहुत सारी अप्रोच होंगी जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन आते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है,
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्लियर है। हाँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से बहुत सारी अप्रोच, यही क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे पैटर्न होंगे जो टाइप आने की संभावना है, वो भी आपको कराए जाएंगे, क्लियर है। मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझ में आया? अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अगर टाइट लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा था, 10% का डिस्काउंट देने के बाद में भी 10% का प्रॉफिट हो गया, क्लियर है। तो अगर सीपी दिया है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है 900, तो अंकित मूल्य बताओ। तो मैंने आपको अप्रोच बताई, जैसे अभी बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो होता है ना, वो क्या रेशियो होता है, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट कितने परसेंट का, 10 का, तो कितना हो गया, 100 में से 10 घटा दिया 90। 100 प्लस प्रॉफिट तो 100 में 10 जोड़ दिया 110, एमपी हो गया 110 और सीपी हो गया 90। मेरे हिसाब से 90 और सवाल के हिसाब से 900। जब 90 बराबर 900 तो 1 बराबर 10, जब 1 बराबर 10 तो 110 गुना 10 1100 हो गया, कैसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारी अप्रोच रहेंगी जो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, क्लियर है। हाँ, तो देखो आपने डरना नहीं है, कितना टाइम देना है, कैसे देना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर अपन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, एक रिवीजन सेशन भी लेके आ रखे होंगे ना, रिवीजन भी ला रहे होंगे, है ना। तो साथ में रिवीजन लेके आ रहेंगे, जैसे कि आपको रिवीजन में क्या कराया जाएगा, जो भी टॉपिक आपको कराए गए एक दिन में मैराथन क्लास के द्वारा आपको रिवीजन टॉपिक कराए जाएंगे, है ना, टॉपिक के रिवीजन कराया जाएगा, क्लियर है। जो भी टॉपिक यहाँ आपको कराए गए हैं या फिर रीजनिंग के टॉपिक कराए गए हैं, तो रिवीजन के लिए आपके साथ क्लास डिस्कस हो रही होगी, जिसमें मैराथन क्लास लेके आ रहे होंगे, जिसमें सारी अप्रोच आपके दिमाग में चल रही होंगी। ओके सर, यहाँ ऐसे बताया था, यस सर, ये पैटर्न ऐसे हुआ था, यस सर, परसेंटेज का ऐसे था, यस सर, नंबर सिस्टम का ऐसे था, यस सर, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। जैसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं ना, सर हम पढ़ तो लेते हैं अच्छे से लेकिन भूल जाते हैं, क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। आप जब समझाते हो तो समझ में आ जाता है, जब समझ जाते हैं समझ में आ जाता है, क्वेश्चन भी होने लग रहे होते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सर भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, मैं बताऊंगा ना कैसे नहीं भूलेंगे, है ना। देखो आप किसी चीज को कब भूलेंगे, जब आपसे दूर हो जाए, है ना। जब दूर हो जाए यानी कुछ समय याद रहेगी, फिर दूर हो गया, फिर क्लियर है, तो धीरे 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 आपके भूलते जाओगे। लेकिन अपन करीब लेके आएंगे ना आपके उसे, अपन करीब लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, एक बार कंप्लीट करा दिए, 4-5 टॉपिक हो गए, फिर एक मैराथन क्लास लेके आ रहे होंगे। जैसे अभी भी मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, समझ रहे हो ना। हाँ, कंप्लीट नंबर सिस्टम पे मैराथन क्लास आने वाली है, क्लियर है, जिसमें बहुत सारी अप्रोच आप देख रहे होंगे, बड़े बेस्ट बेस्ट अप्रोच देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं उन्हें किस तरह से अपन कर रहे होंगे। तो इसी तरह से बीच बीच में मैराथन क्लास आती रहेंगी, क्लियर है। मैराथन क्लास के द्वारा आप सारे टॉपिक को, जैसे 2-3 टॉपिक हैं या फिर जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, उन्हें पूरा रिवीजन कर रहे होंगे आप, क्लियर है, और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और अपनी भी आपको प्रैक्टिस में उसमें एक्यूरेसी पता चल रही होगी, स्पीड पता चल रही होगी, सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे अपन, है ना। तो इस तरह से तो भूलना आपका खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो फिर इसी तरह से आपकी चीजें चलती रहेंगी, क्लियर है। हाँ, टॉपिक वाइज सारी चीजें डिस्कस होती रहेंगी, क्लियर है। जैसे कि आपका फिर क्या टाइम है, स्पीड, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, क्लियर है। हाँ, सर्च एंड इंडाइसेस, ये सारे टॉपिक आपके हो रहे होंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, प्रोबेबिलिटीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, क्लियर है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये नंबर सिस्टम की मैराथन। फिर क्या है, बीच बीच में मैंने आपको बताया मैराथन क्लास भी लेके आऊंगा, क्लियर है। जैसे कि अभी मैं लेके आ रहा हूं आपके साथ में, मैंने बताया नंबर सिस्टम की मैराथन, मैराथन क्लास में मैंने आपको बताया कैसा, इसी तरह से आपकी मैराथन क्लास आ रही होंगी, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास, ठीक है। तो उसमें आपका कंप्लीट एक बार आपने पढ़ लिया टॉपिक, बहुत अच्छे स्तर से चीजें देख ली, फिर क्या है, महीने में या वीक में, जैसे 15 डेज बाद एक बार पूरा टॉपिक आपको रिवीजन हो रहा होगा, क्लियर है, इस तरह से रहेगा, क्लियर है। जिससे कि आपको यानी जो मैथ में प्रॉब्लम रहती है या रीजनिंग में प्रॉब्लम रहती है, जो आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला बच्चों का जो क्वेश्चन था कि सर भूल जाते हैं, चीजें समझ में तो आती हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो रही होंगी, क्लियर है। तो इसी तरह से सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, डीआई भी लेके चल रहे होंगे, डीआई में सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके चल रहे होंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले वाली सीरीज में मैंने कराए भी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, वहां से जाके देख सकते हो। इसी तरह से बीच बीच में भी आपको डिस्कस कराते रहेंगे। साथ में मैं आपको बताऊं, जैसे कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी, वहां पर जो शाम को 5 बजे क्लास होती है ना, तो वहां पर मैं डाउट सेशन के साथ में आपको क्या है, टेस्ट भी लेते हैं। आपको फिर क्या है, एक दिन वीक में टेस्ट भी हुआ करेगा, है ना। टेस्ट से क्या रहेगा, आपको पता चलता रहेगा
कि हाँ यस सर इस तरह से चीजें हैं, हमने इतना पढ़ा और हमें इतना अभी हमारे दिमाग में है। क्लियर है? आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि सर इस तरह से चीजें हैं, हमने सीखा और ये हमने उसका आउटपुट भी दिया। क्लियर है? तो वो टेस्ट भी लेके आ रहे होंगे। क्लियर है? तो आप कहोगे सर ये सब कुछ जो सिस्टम चलेगा कितने घंटे पढ़ना है इसके लिए? ये बड़ा प्रश्न मार्क यानी क्वेश्चन मार्क रहता है आपका कि सर कितने घंटे पढ़ना है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं पूरे दिन इसी में लगे रहना है, आपको जीएस पे भी फोकस करना है। देखो मैंने क्या कहा, अगर आप ये देखो जैसे मैंने कहा एक यूट्यूब वाला सेशन रहेगा, एक यूट्यूब वाला सेशन रहेगा, ठीक है। एक तो आपको ये सेशन कंप्लीट करना है, एक आपका लाइव क्लास का रहेगा 5 बजे जो क्लास चलती है। दोनों सेशन आपको डेली कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे 1 घंटे का सपोज ये सेशन हो गया, 1 घंटे का ये हो गया, एक में 1.5 घंटे भी हो सकता है ना, 1 घंटे का सेशन ये, 1 घंटे का ये, एवरेज लगा के चलें। बाकी आप अपनी तरफ से 1 घंटे का रिवीजन कर लो। क्लियर है? वो बच्चे जिन्हें बिल्कुल मैथ से बहुत डर लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर है, तो आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इसमें ही आपका कंप्लीट चीजें हो जाएंगी। इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सारी इनकी पीडीएफ मिलती रहेंगी आपको, पीडीएफ भी मिलती रहेंगी साथ में, जैसे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपने नोट्स बना रहे होंगे ना, तो आप धीरे 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 करके डेली क्लास लेते जाओगे तो आपके नोट्स भी बन रहे होंगे। बाद में क्या होगा, जैसे एग्जाम नजदीक होगा फिर रिवीजन कर रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी आप, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत कम से कम समय में, जैसे कि आप अगर 2-2.5 घंटे का समय दे दोगे ना, यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे, है ना, 2.5 घंटे का समय दे दोगे तो चीजें सब अचीव कर पाओगे। क्लियर है? सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरह से चीजें चलेंगी हमारी, है ना। अब इसी तरह से रीजनिंग का रहेगा, जैसे रीजनिंग में बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है, जैसे काउंटिंग फिगर है, क्लॉक, कैलेंडर, अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड, रिलेशन, क्यू, कीवर्ड, एनालॉजी, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नंबर ऑपरेशंस, पिक्चर फॉर्मेशन, पिक्चर कंप्लीशन, पजल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें क्या है आपके तर्क वाले होते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ में डिस्कस हो रही होंगी। इसी तरह से वहां ये केवल आपका जो सेशन रहेंगी ना, जो चीजें रहेंगी, रीजनिंग प्लस मैथ्स, ये दोनों चीजें रहेंगी। क्लियर है? ये आपको 2 से 2.5 घंटे में ही सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है? समझ रहे हो ना? इतना पढ़ना है, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। बाकी समय दो पेपर फर्स्ट को, क्योंकि आपकी रैंक जो बनाएगा वो पेपर फर्स्ट बनाएगा। क्लियर है? हाँ, जो यानी कि आपकी रैंक बनाएगा, यानी आपको पासिंग मार्क्स, यानी यहाँ तो केवल क्वालिफाई होना है, यहाँ तो केवल क्या होना है, क्वालिफाई होना है। क्लियर है? बाकी का आपको क्या है, बाकी क्या है, वहां जो चीजें रहेंगी, वहां जो चीजें रहेंगी। क्लियर है? हाँ, नंबर किसके ऐड होंगे, नंबर किसके हैं, पेपर फर्स्ट के, नंबर किसके हैं, पेपर फर्स्ट के। क्लियर है? यहाँ तो आपके नंबर ऐड नहीं होने, चाहे आप 40 क्वेश्चन कर दो, चाहे 70 क्वेश्चन कर दो, यहाँ तो केवल क्राइटेरिया रखा है क्वालिफाइंग का। क्लियर है? तो यहाँ आपका पेपर जो पास करना है बस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, 2 से 2.5 घंटे समय देना है, बाकी समय किस पे देना है, जीएस पे देखना है ना। इतने ही समय में हो जाएगा। आप ये कहोगे सर मैथ इतना हार्ड है, रीजनिंग इतना टिपिकल है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे, ये सारी चीजें आपकी आसानी से हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अब आप कहोगे सर आप ही जो पढ़ाओगे वो पढ़ें या फिर बुक्स लें या फिर कहाँ से कंटेंट करें, कंटेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों के बड़े क्वेश्चन मार्क होते हैं। सर क्या पढ़ें, जिस सेशन में पढ़ाओ सर बुक कौन सी पढ़े, सर कौन सी बुक ले लें, ये वाला राइटर ले लें क्या सर, ये वाला पब्लिकेशन ले लें क्या सर, ये ले लें क्या? अरे भैया आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है, आपको तो केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर सीसेट में ही लाइब्रेरी बना लोगे, रीजनिंग की अलग मोटी सी बुक ले ली, इतनी मोटी, है ना, हाँ, मैथ्स की इतनी मोटी, अरे भैया आपको सीसेट क्वालिफाई करना है ना। आपको ये थोड़ी सीजीएल की थोड़ी तैयारी कर रहे हो जो कि आपको मैथ्स वहां इतना आएगा, है ना, हाँ, इतना प्रैक्टिस करे जा रहे हो, मैथ्स में ही नंबर आपको ला के देना है ना, वही झंडा गाड़ना है, रीजनिंग में ही झंडा गाड़ना है, बैंक की थोड़ी तैयारी कर रहे हो, है ना। तो आपने क्या करना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ चीजें क्या करनी है, जितना कंटेंट होगा क्या, क्योंकि देखो मैंने अपन एनालिसिस करके, पूरा एनालिसिस करके यहाँ इससे टॉपिक से इतना पढ़ाना है आपको, इस टॉपिक से ये कॉन्सेप्ट आपके आएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके आ सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो अपना एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको वो सारा कंटेंट दे दूंगा। उतना सारे कंटेंट में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक बार रिवीजन कर लो, चीजें हो जाएंगी बस।
क्लियर है ना? तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इसकी तो टेंशन छोड़ ही दो कि सर कौन सी बुक, क्या बुक, कैसे करें, कहाँ से करें, क्योंकि ये आपके दिमाग में चलता रहेगा ना तो बस नहीं, क्योंकि मैथ ही थोड़ी पढ़ना है, रीजनिंग ही थोड़ी पढ़नी है, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जो आपको पेपर फर्स्ट के लिए पढ़नी है। क्लियर है? उस पर ज्यादा फोकस करो। यहाँ तो जो मैं आपको कह रहा हूँ इतना कर लोगे ना, बहुत बेटर कर जाओगे आप, बहुत बेस्ट कर जाओगे। क्लियर है? यस। तो मुझे लगता है आपकी सारी चीजें समझ में आ रही हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? हाँ ना सबको कमेंट करके बताना है। क्लियर है? सारी चीजें बतानी है। ठीक है? तो इस तरह से ये सारी चीजें हो रही होंगी। ठीक है? ओके। तो अब मैंने आपको बताया, तो अपन जो काम करने वाले हैं ना, टारगेट लेके कैसे चलने वाले हैं आपको पता है। ठीक है? यहाँ अपना टारगेट लेके चलेंगे, जैसे 50 क्वेश्चन अगर आप प्लस करते हो तो भी आप बहुत अच्छा, बिल्कुल सेफ जोन में। अगर जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर हमारा तो बिल्कुल ही कमजोर है, बिल्कुल डगमगा रही हैं चीजें, आपको कॉन्फिडेंट आएगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा। देखो एक बार जब एक टॉपिक कर लोगे ना तो अब आपको लगा अच्छा सर मैथ इतना आसान था, हमें तो एकेडमी में ऐसे बताया जाता, इतना लंबा लंबा तरीका बताया जाता था। नहीं करना वो, आप एक आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको उसी सोच से करना है। तो उस सोच के लिए छोटी छोटी अप्रोच, बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए छोटी सी अप्रोच लगाओ और काम खत्म। क्लियर है? न कोई फॉर्मूला रखना है, न कोई ट्रिक, सीधा सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसा? बिल्कुल देखते ही आंसर। कैसे होंगे चीजें अभी बताएंगे आपको। देखते ही आंसर मतलब अभी जब प्रैक्टिस कर लोगे ना सब कुछ आपको ऐसे ही लगने लगेगा। ठीक है ना? ओके। तो अपन जैसे कि यहाँ बात करें, दोनों को मिला के बात करें, तो मैंने क्या कहा था, जैसे आपको 50 एवरेज मान लिया कि 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है? अगर यहाँ अगर अच्छे से कर लेते हो ना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, तो सच बता रहा हूँ मैं आपको 40 प्लस ला सकते हो। आप यहाँ 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, और यहाँ आराम से मुझे लगता है 30 में से 10 प्लस तो हर कोई कर लेगा, और जिसका अच्छा है वो 15 20 वो तो फिर उनके ऊपर है। 15 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 22 भी सही कर सकता है, 25 भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है जिसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा है। बाकी मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैथ और रीजनिंग में भी अच्छा कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, यहाँ पे भी आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है? तो अपन जो टारगेट, जैसे मैंने कहा भैया, एक अगर टारगेट लिया, जैसे टारगेट क्या लिया मैंने कहा, अगर आप कम से कम बोला, कम से कम कितना सर बोलो एक बार। मैंने कहा अगर 46 प्रश्न भी करे, सब कुछ मिला के 46 भी करे, आपने कितने क्वेश्चन करे? 46। मैथ्स भी, रीजनिंग भी और कॉम्प्रिहेंशन भी, सब कुछ जितना भी मसाला आया था आपको 80 प्रश्न का, वो केवल 46 क्वेश्चन करे आपने। और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 46 में से, अगर, क्योंकि वैसे तो मैंने कहा तुक्का लगाना नहीं है, फिर भी अगर आपने तुक्का लगाया और सपोज आपके मान लिया कि 6 क्वेश्चन गलत हो गए, चाहे तुक्का लगाया चाहे जल्दबाजी में हो गए, 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको पता है 3 क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आप देखो 6 क्वेश्चन तो ये खत्म हो गए, 46 में से 6 तो ये खत्म हो गए, बाकी 3 का 1 तो इसमें से 2 और खत्म हो गए, तो कितने बच गए आपको सर? 38। और करने कितने थे? 27। कौन सेफ जोन में है आपको? आप तो बहुत अच्छे सेफ जोन में हो। क्लियर है? 27 करने थे, 38 हैं आपके, तो हो गया पास, आसानी से हो जाएगा, सच बता रहे हैं। क्लियर है? तो इस सब पे बहुत अच्छे स्तर से काम करेंगे अपन, है ना? क्लियर है? तो बाकी का बोनस उन बच्चों के लिए जो ज्यादा कर रहे हैं, 50 में से 50 भी कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। क्लियर है? हाँ देखो समय बहुत सारा आपके पास में, 2 घंटे का समय है, ज्यादा समय नहीं है उसमें। ऐसा नहीं सारे 80 क्वेश्चन ही करने, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने भी हैं आपको, है ना? हाँ, इसी में झंडा नहीं गाड़ना है। यहाँ आप टॉप कर दोगे 80 में से, यानी 78 क्वेश्चन कर दोगे, तो कहीं आपका लिस्ट में, इतिहास में नाम नहीं रच जाएगा, है ना? कि हाँ सी सेट में 80 में से 80 प्रश्न करने वाला ये बच्चा था, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है? ओके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें हैं अपन जो करने वाले हैं, जो बताया मैंने कैसे करने वाले हैं। डेली आपकी क्या रहेगी? डेली क्लास रहेगी। क्लास आपको डेली अटेंड करनी है। क्लियर है? डेली क्लास अटेंड करनी है। यहाँ यूट्यूब पे भी चलेगी। क्लियर है? साथ में आपको ऐप पे भी चल रही है। क्लास के साथ में क्या रहेगा? आपको रिवीजन करना है, साथ में रिवीजन करना है। क्लियर है? रिवीजन आपको करना है। क्लियर है? जो भी क्लास हुई है उसका आपको क्या करना है? रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है? उसके बाद में क्या है, मैं आपको डाउट सेशन भी लिया करूंगा। डाउट सेशन भी रहेंगे आपके, जो कि आपने पढ़ा है, या तो मैंने आपको पढ़ाया या आपने प्रैक्टिस करा है, तो उसके लिए क्या है, डाउट भी आपका क्लियरिंग सेशन रहा करेगा। उसमें डाउट आपके जो भी हुआ करें, आप डाउट पूछ सकते हो और उनके जवाब रहा करेंगे आपके। क्लियर है? हाँ। तो इस तरह से चीजें रहेंगी और आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ना तो आप भूलोगे, ना आपको डर लगेगा कि सर कैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, सी सेट कैसे होगा,
और सीसेटी क्या जीएस में भी आपने क्या है डरना नहीं है। देखो डरने से क्या होता है, एक ही चीज होती है, आपका नुकसान, क्योंकि डरोगे दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बस वही, फिर डिप्रेशन, फिर सारी चीजें, फिर वही, फिर उनका ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, बस मेहनत करनी है, करते रहो, मेहनत करते रहो, देखो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सक्सेस। करो तो सही एक बार, बिना आप सोचे समझे चीजें करो। देखो आपको किसी आपने क्या है, अगर मैदान में उतर गए हो तो पहले परखो, एग्जाम को परखो, उसके लिए क्या है करना है। मैंने क्या कहा भैया, देखो आपको मैं बता रहा हूं, अगर खुद खुद अपने आप से कुछ चीजें करनी है ना तो इन पे काम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे काम करो। कुछ चीजें हैं कि सर हमें तो करना है, बताओ क्या कंटेंट करें, क्या अपनी तरफ से करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दिमाग में रखो सारी चीजें। अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे आए थे, इस पैटर्न के आए थे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आता है, अच्छा ये तो अपन ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने हैं, क्लियर है। अब तक जितने हुए हैं आपको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा बहुत सारे सॉल्यूशन बहुत सारे पेपर्स का मैंने कराया, जैसे 2020 का कराया, 2019 का कराया, 2018 का कराया, बहुत सारे मेरी प्लेलिस्ट में देख रखे हैं आपको, वहां से विद सॉल्यूशन के साथ में पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के तो दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, ये तो प्रीवियस ईयर तो आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। पैटर्न ये आता है, ये सिलेबस होता है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्लियर है। उसके बाद में अपन आपको बहुत अच्छे इस तरह से सारी चीजें समझा रहे होंगे, क्लियर है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है सबको, यस नो करते रहना है सबको, सारी चीजें यस नो हाँ ना, क्लियर है। और एनर्जेटिक होके यस सर मैं कर जाऊंगा, आई डू इट सर, मैं ही करूंगा, मैं इस बार रैंक लगा के रहूंगा, ठीक है ना, मैं पाके रहूंगा, ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है इस बार मैं लेके रहूंगा उसे, ठीक है, जी जान लगा दूंगा सर, बिल्कुल। देखो सब कुछ खेल जो होता है ना कॉन्फिडेंट का होता है, ओवर कॉन्फिडेंट का नहीं, कॉन्फिडेंट का, क्लियर है। जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होगा उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स आप दोगे, क्लियर है। आउटपुट उतना ही अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी उसी स्तर से काम करेगा। आप डिप्रेशन में हो, कैसे करें कैसे करेंगे, डिप्रेशन में और होते जाओगे, सोचो क्या 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 कैसे कैसे, डर लग रहा है, डरे जा रहे, नहीं, कॉन्फिडेंट रखना है, यस मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। बस कॉन्फिडेंट रखना है और उसी कॉन्फिडेंट के साथ में आपको मेहनत भी करते रहनी है, क्लियर है। तो इस तरह से अपन कर रहे होंगे, आपको सारे कंफ्यूजन दिमाग में से निकालने, क्या पढ़ें कैसे नहीं, मैंने आपको बताया है कैसे करेंगे सारी चीजें, क्लियर है। कंटेंट आपको मैं दूंगा बहुत अच्छे स्तर से, बिल्कुल टाइप बाय चीजें रहेंगी, क्लियर है, विद सॉल्यूशन के रहेंगी, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, साथ में टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर रहे होंगे, क्लियर है। तो इस तरह से चीजें चलेंगी, आपको बस क्या करना है, आपको जो एक आपको क्या है, यानी आपको एक रास्ता दिखाया गया उस रास्ते पर चलना है, क्लियर है। आपको मेहनत करनी है, अपना अच्छा अपना 100% देना है, चीजें आप कर सकते हो, क्लियर है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, रीडिंग स्किल आप अच्छे से करो, रीडिंग स्किल अगर आपका अच्छा है, एडिटोरियल पढ़ा करो, चीजें पढ़ा करो, नए नए जो भी आपकी चीजें हो रखी है ना, नए नए मुद्दे हैं उन पे डिस्कस, क्योंकि और उनसे क्या है आप ना, जैसे कोई अगर आपने पढ़ा पैराग्राफ पढ़ा, अब उसमें सीखा, आपने क्या सीखा, उसके बाद में जैसे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनके आपको जो जवाब देने हैं ना उस पैराग्राफ के अंदर से ही देने हैं, ऐसा नहीं अपने ज्ञान से देने हैं। अगर अपने ज्ञान से देने लगोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, अपने ज्ञान से नहीं, आपको वहां जो दिखाई दे रहा है वो क्या शो कर रहा है, वो पैराग्राफ जो है, जो पैसेज है, वो क्या शो कर रहा है, वो क्या क्या बता रहा है, उसका व्यू देखना है आपको, उसी के व्यू के अनुसार चीजें करनी है, क्लियर है। तो बस इतना सारी चीजें हैं, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह से चीजें चलेंगी, कंप्लीट चलेंगी, यहाँ पे भी यूट्यूब में भी चलेंगी और साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी चलेंगी, क्लियर है। अब देखो क्या करें, हाँ मैंने बताया करने के लिए आपको सब कुछ बता दिया क्या करें, क्लियर है। लेकिन कुछ करने वाले काम आपके भी हैं, क्या करोगे मैं बताऊं आपको, बताओ जल्दी से, कुछ काम दे दूं क्या आपको, बताओ। आप करो, ठीक है सर। देखो एक पार्ट है जो आपके लिए सौंपा जा रहा है, कैलकुलेशन। आपको सर ये क्या है, कैलकुलेशन क्या है, देखो कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशन के भी बहुत तरीके हैं, मैं बताऊंगा, मल्टीप्लाई कैसे आसान करते हैं, डिवाइड कैसे आसान करते हैं, क्लियर है। उसके साथ में आप कैसे स्क्वायर याद करोगे, कैसे क्यू दिमाग में रखेंगे, याद नहीं करना, कैसे जल्दी स्पीडली कर सकते हैं, और भी यानी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन की बेस्ट बेस्ट अप्रोच क्या रहेंगी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट कुछ काम आपको भी करना है, आपको क्या करना है हमें, देखो अगर मैथ और रीजनिंग में अच्छा करना है ना, एक तो आपके पास में कंसेप्ट होने चाहिए कि सर ये कॉन्सेप्ट रहेंगे, ये लॉजिक रहेंगे, क्लियर है। उसके साथ में एक बहुत बड़ा जो पार्ट होता है इसमें कैलकुलेशन का भी होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई करना, जल्दी से ऐड करना, जल्दी से डिवाइड करना, है ना। ये कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी ना आपकी, उतना ही अच्छा आप रेस्पॉन्स इसमें दे रहे होंगे ना, आपका यानी आउटपुट भी उतना अच्छा आ रहा होगा। तो कैलकुलेशन पार्ट में देखो खुद से भी कुछ करो, खुद से क्या करना है, जैसे टेबल है,
इन टेबलों को दिमाग में रखो, सारी टेबल, है ना। थोड़ा ज्यादा नहीं तो कम से कम नहीं तो 20 तक तो टेबल आपको पता होना चाहिए। अगर 20 तक आती है तो 25 तक कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर है, कुछ स्क्वायर, कुछ क्यूब है, क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन करना आसानी से, मल्टीप्लिकेशन कैसे आसानी से, देखो टेबल आपको आती है तो अच्छे से कर सकते हो। डिवाइड करना, है ना, हाँ, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें हैं, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। साथ में मैं बताता रहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से डिवाइड करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से करनी है। जैसे टेबल आपकी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, स्क्वायर आपके अपने होने चाहिए, क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर रूट आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट यानी ज्यादा नहीं तो जैसे स्क्वायर है आप 30 तक अपने दिमाग में तो रख सकते हो ना, 30 तक दिमाग में रख सकते हो। क्यूब आप ज्यादा नहीं तो 15 तक अपने दिमाग में रख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि जैसे अगर मैंने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया रीजनिंग में टॉपिक, या फिर सीरीज वाला आ गया, क्योंकि आपको पता है सीरीज के क्वेश्चन आप आजकल सी सेट में आ रहे हैं, है ना। सी सेट में सीरीज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन पे डिपेंड होते हैं। कुछ ऐड किया, कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ डिवाइड किया, क्लियर है। किसी का स्क्वायर दे दिया, किसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, है ना, किसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, किसी का क्यूब ऐड कर दिया, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, कैलकुलेशन पे। साथ में मैथ्स में भी कैलकुलेशन पे डिपेंड है, क्लियर है। तो इन चीजों के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आपको अपना बनाना है, क्लियर है। बाद में और क्या बताया था वो तो मैंने अभी बता दिया, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस जो मैं दूंगा आपको वो प्रैक्टिस करनी है। जो क्लासेस के नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर, आपको क्यों भैया, अगर नोट्स बनाओगे ना आप, नोट्स से क्या बेनिफिट होगा, नोट्स बनाओगे ना तो होगा क्या, अब अगर नोट्स बना के रख लोगे ना तो आने वाले जैसे आपका पेपर होगा उससे 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आप जब रिवीजन कर रहे होंगे ना तो आपको पूरी क्लास ज्वाइन नहीं करनी, फिर आपको क्लास नहीं ज्वाइन करनी। उस समय भी लेके आऊंगा मैराथन क्लास रिवीजन के लिए, लेकिन बट आपको क्या सीधे सीधे नोट्स, आपको आपके पास नोट्स होंगे तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो, उनका सारे क्वेश्चन एक बार देख सकते हो। अगर उस समय अगर सपोज दैट आपका कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भूल गए तो क्या पूरी क्लास थोड़ी देखोगे, पूरी 2 घंटे की क्लास थोड़ी देखोगे 1 घंटे की, नहीं। उस समय क्या केवल जल्दी जल्दी देखा, सर हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाया था, सर इस तरह से कराया गया था, ऐसे सर ने बताया था, तो बस हो गया। तो इसीलिए नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, नोट्स आपको बनाने हैं। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पढ़ाएं, या फिर आपको अकेडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाएं, तो आपको नोट्स मेंटेन करने हैं, क्लियर है। कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, डेली क्लास अटेंड करनी है, बस हो गया काम। बताओ और क्या चाहिए, हो गया आपका सी सेट क्वालिफाई, सच में हो गया, समझ रहे हो ना। यस यू डू इट, कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो बात आती है क्या न करें सर, बोलो ये भी बात अच्छी है, क्या न करें। मैंने क्या कहा, क्या नहीं करना। देखो आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है भाई साहब, जो बच्चे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या फिर डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। देखो अगर डरोगे तो अपना ही नुकसान है, उसमें डरना नहीं है, क्लियर है। उसके बाद में जिनका साइंस बैकग्राउंड है उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है कि हम तो कर लेंगे, हमारा तो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट के कारण सी सेट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्लियर है। तो न तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट करना है, न ही डरना है, क्लियर है। अपनी मेहनत करनी है, अच्छे स्तर से ईमानदारी के साथ काम करना है, आप बिल्कुल सफल होंगे, क्लियर है। आप बिल्कुल सफल होंगे, सच बता रहा हूं, आपका सारी चीजें जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको हासिल होगा, क्लियर है। बस एक बार मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू अपना सारी चीजें जो बताई जा रही हैं उन्हें अच्छे स्तर से करिए, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। आपको दिनों दिन कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट कब बढ़ता है, जब रिजल्ट दिखने लग रहे होते हैं। रिजल्ट कहने का मतलब कि अगर चीजें जैसे मैंने सुबह पढ़ा, पूरे दिन में जो पढ़ा, पूरे दिन में जो पढ़ा ना, आज मैंने स्टार्ट किया, सपोज आपने आज स्टार्ट किया पूरा साइकिल, और जब रात को सो रहे होंगे ना आपको आउटपुट आ रहे होंगे, यस सर मैंने इतना किया। जब इतना किया, रात को सो रहे होंगे तो नींद आ रही होगी चैन की, कैसे, क्योंकि मैंने इतना कर दिया, उसका आउटपुट आया, सर मेरा दिमाग में इतना सारी चीजें हैं, क्लियर है। तो ऐसे ही डे वाइज, वीकली अपने आप को इवेल्युएट भी कर लिया करो एक बार, है ना। तो इस तरह से चीजें चलेंगी, कंटिन्यू करेंगे, बाकी मैं साथ में सारी चीजें लेके आता रहूंगा समय समय पर, ठीक है। तो मैं अब आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं, आप तैयार हो जाइए, यानी कल से सारी चीजें होने वाली हैं आपके साथ में, क्लियर है। और जो क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी अब नए सिरे से, नए टाइमिंग के साथ, 9 o'clock, 9 बजे से क्लास रहेगी, ठीक है। 9 बजे से शाम को क्लास हुआ करेगी डेली, ठीक है। डेली 9 बजे से क्लास रहेगी। और अभी टॉपिक जो आने वाला है मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, परसेंटेज, ठीक है। सभी लोग तैयार हो जाइए, परसेंटेज के साथ में मैं आपको क्लास स्टार्ट करूंगा, और फिर देखिए परसेंटेज का व्यू,
क्योंकि मैंने आपको रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें जैसे कि आपको कराया था, लेकिन अब जो बेसिक से करने वाले हैं ना, आप वास्तव में परसेंटेज का व्यू देखना कि सर हाँ कैसे होती है परसेंटेज, एक एक चीज को समझाते हुए चलेंगे, क्या फ्रैक्शन है, क्या परसेंटेज है, किस तरह से टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा और आराम से बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे होंगे। तो टॉपिक लेके आने वाला हूँ, यानी कि आपका कल से नया टॉपिक आएगा परसेंटेज, इस पर डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी तरह से टॉपिक करते रहेंगे। आपको नोट्स बनाने, नोट्स आपको मेंटेन करने, सारी चीजें करते रहनी है। क्लियर है? दूसरी चीज मैंने क्या कहा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जैसे कि पता है डेली वहां लाइव क्लास होती है, तो वहां पे भी आपको क्लास ज्वाइन करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी मेरी प्रोफाइल की, तो वहां से क्या करना है, वहां से आपको प्रोफाइल ओपन करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। पहले ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको सीधे वहां से जाना प्रोफाइल से, और आपसे अगर कोड मांगा जाएगा क्लास को ओपन करने के लिए, कोड जो मांगा जाएगा, फ्री क्लास है अभी, तो कोड यूज करना है HKG1। क्लियर है? जैसे ही आप जाते हो तो वहां आपको कोड यूज करना है HKG1। ठीक है? तो मेरी सारी क्लासेस आपको वहां मिल जाएंगी, डेली लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है ना? आपको पूरा कंप्लीट वहां सारे सेशन मिल जाएंगे और आपकी सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। ठीक है? तो वहां पे भी आप कंप्लीट करिए डेली यहाँ, और आपको मैंने जो टाइम मांगा है वो बस उतना टाइम में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। क्लियर है? और गुड लक, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी करनी है। क्लियर है? और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं नववर्ष के लिए आपके लिए। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए अभी थोड़ा लेट, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आपके साथ में है। बाकी जो बच्चे नए हैं, क्लियर है, उनके लिए है ना। तो आप पूरी नई एनर्जी के साथ में लग जाइए, जो आपने अपने सपने देखे उन्हें साकार करने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए, और मुझे उम्मीद है आप उन्हें हासिल करके रहेंगे। क्लियर है? और भी अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं, मैं अगली बार आऊंगा टॉपिक के साथ में तो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूँ। क्लियर है? जो जो आपके क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं आपके इस तरह से स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आता रहूंगा, जिससे कि आपके कोई भी अगर प्रश्न है, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियर है, तो आप क्वेश्चन भी अपने पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दे देना, जिससे मैं आपके क्वेश्चन के जवाब दे पाऊँ अगली बार। ठीक है? तो ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, और टेक केयर, मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, इस बार आपको हासिल करके रहना है। ठीक है? गुड लक, थैंक यू। ओके।